मेरठ में एक पत्नी ने अपनी आशिकी के लिए अपने पति की ही हत्या करवा दी और इस हत्या में उसका प्रेमी शामिल था, उसकी सगी बेटी शामिल थी, उसकी बेटी का प्रेमी भी शामिल था। ये घटना 23 जून की है, जब सुभाष चंद्र नाम के एक युवक की हत्या हुई उस वक्त जब वो खेत से सिंचाई करके वापस लौट रहा था। लेकिन पुलिस ने बहुत गहन इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद पूरे केस को वर्कआउट किया। पूरे केस को तह तक खंगाला गया। कैसे खंगाला गया, क्या क्या चीज़ें निकलकर सामने आई। मेरे साथ मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा जी हैं। सर, ये जो पूरी घटना थी जानी में, किस तरीके से सुभाष चंद्र का कत्ल हुआ और उसकी वजह आखिर क्या थी? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि 23 जून की रात में जब वो अपने घर से करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आसपास उनका खेत है, वहाँ से जब पानी लगा के वापस आ रहे थे, रास्ते में जहाँ पे अंधेरा था गंगा नहर के किनारे, उनको पीछे पीठ में गोली मार दी गई थी। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरी रात तक चल नहीं पाए और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस की टीमें लगाई गई थी घटना के अनावरण के लिए। इसमें बाद में कुछ चीज़ें प्रकाश में आईं, जैसे जो इस घटना से जुड़े हुए संदिग्ध लोग थे उनसे जब बात की गई और इसकी तह तक जाया गया तो समझ में आया कि मृतक की एक बड़ी बेटी हैं, उनकी पहले शादी कुछ दिनों पहले हो चुकी थी। वो गैर बिरादरी में शादी हुई थी और प्रेम विवाह उन्होंने किया था। इसको लेकर मृतक को नाराज़गी थी। बाद में ये छोटी बेटी भी, जो आपने बताया सोनम, उसका एक फ्रेंड था विपिन के साथ उसकी नज़दीकियां थी। इसको लेकर भी पिता को परेशानी रहती थी और इसी दौरान साइमल्टेनियसली मृतक की जो पत्नी है कविता, उनका भी जहाँ पे इनका खेत है वहाँ के वहीं आसपास के गांव के निवासी गुलजार नामक व्यक्ति से भी नज़दीकियाँ थीं। इसको लेकर घर पे वाद विवाद होता रहता था और तरह तरह से पूछताछ में इन्होंने बताया है कि प्रताड़ना इनकी की जाती थी मृतक के द्वारा। बाद में आज ही जाकर इन लोगों ने फिर उनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इस प्लान में मृतक की पत्नी, बेटी, उसका दोस्त और उसके दोस्त का एक दोस्त था शिवम, और जो पत्नी की जिनसे नज़दीकियां थीं गुलजार, ये सभी लोग शामिल थे। सीडीआर के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें निकल के आईं। सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, घटना से पहले भी, घटना के बाद भी और घटना के समय भी, और इनसे बीच में भी बुलाकर पूछताछ की गई थी और उसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ी गई। बाद में इनके जब गिरफ़्तार किया गया, इनका फ़ोन चेक किया गया तो फ़ोन में इंस्टा की चैट और व्हाट्सएप की चैट के ज़रिए भी ये पता चला कि ये लोग आपस में बात कर रहे थे। जैसे बेटी कहती थी कि बड़ा गलत कर दिया हमने पिताजी के साथ, तो दूसरा उसको ढांढस बताता था कि ऐसा कुछ नहीं, हम हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इस तरह की कई बातें उसमें आई थी। तो ये सब सारा खुलासा हुआ। इसमें रूरल स्वाट की टीम जनपद मेरठ की और सर्विलांस की टीम और थाना जानी की पुलिस ने काफ़ी परिश्रम किया और इस घटना का अनावरण किया। सर, ये एक तरीके से एक ब्लाइंड केस था। पुलिस को शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला और ये सोचा जा रहा था पहले कि इसमें किसी बाहरी व्यक्ति की कोई रंजिश निकलकर सामने आएगी, गांव की जिस तरह की रंजिशें होती हैं। तो इतने दिन तक पुलिस जो है कोई सुराग नहीं पा पाई और फिर कैसे आखिरकार ये सुराग लगा, कहाँ से भनक हुई कि जो चोर है, जो हत्यारा है, वो घर में ही छुपा बैठा है? देखिए कि जब भी कोई घटना होती है तो उसमें सभी पहलुओं पे, सभी डायमेंशंस पे विचार होता है। सभी डायमेंशंस पे काम कर रहे थे। जैसे इनके घर में जो खेती की ज़मीन थी, कुछ इनकी पत्नी के नाम पे अलग से है, उनके नाम पे अलग से है, और जो जहाँ पहले रंजिश रही हो उस सब पे भी काम किया गया। और ये वाला जिस एंगल पे ये घटना वर्कआउट हुई है, इस एंगल पे भी काम किया जा रहा था। लेकिन चूँकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है गोली लगने से, जिसकी हत्या हुई है, और उसके घर परिवार के ही उसकी पत्नी और बेटी इस षड्यंत्र में शामिल हों, तो उसको करने के लिए काफ़ी कुछ जस्टिफाइड एविडेंसेस होने चाहिए। तो उसको कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा और पता तो शुरुआत में ही लग गया था, लेकिन उसको फिर एविडेंस कलेक्शन में थोड़ा टाइम लगा और उसके बाद फिर अंततः माँ बेटी का दोनों का एक ही मोटिव कि हमें अपने आशिक को पाना है, इसलिए बाप को मार दिया।
प्राइमा फेसी अभी जो जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें यही समझ में आया है। अगर कोई और बात रहती है इसका एंगल तो वो भी देखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन यही था। उनसे पूछताछ में भी और जो एविडेंस अभी तक कलेक्ट हुए हैं उसमें भी यही सब निकल के आया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो कविता और सोनम दोनों माँ बेटी और दोनों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर सुभाष चंद्र की हत्या की। अब पुलिस ने करीब 12-13 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस को वर्कआउट कर दिया है और 5 लोगों को जेल भेजा है। माँ बेटी जेल में हैं, दोनों के प्रेमी जेल भेजे गए। इसके अलावा एक और व्यक्ति जिसका नाम शिवम है उसको भी पुलिस ने जेल भेजा है। इस तरीके से मेरठ पुलिस ने एक ब्लाइंड केस का वर्कआउट किया है। कैमरा से भी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।